आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज हम पार्ट 4 बनाएंगे। ये मेरे हाथ में पुस्तक है, श्री शिरडी साई सच्चरित्र। ये आप ध्यान से देख सकते हैं। ये पुस्तक अवेलेबल है, किसी भी साईं बाबा के मंदिर में जाइए, आपको पुस्तक मिल जाएगी। ऑनलाइन भी आप इसको फ्री पीडीएफ पढ़ सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं हम। पेज नंबर 81 और ये आपका चैप्टर है 10, 11, 12, 13 चैप्टर है, पेज नंबर 81। कमाल का है मतलब ये सब। मैं तो मतलब मुझसे रहा नहीं जा रहा है कि इस पुस्तक को कैसे मतलब छोड़ा जाए। सही में परमपिता परमात्मा ओम हमारे भगवान जो हैं, ईश्वर की कोई कृपा ही है कि मैं ये व्याख्यान आप लोगों के सामने रख पा रहा हूँ। और महर्षि दयानंद सरस्वती की बुद्धि की देन है ये कि इस तरीके से इस पुस्तक का विश्लेषण किया जा रहा है। तो आप ये लगाइए कि इस पुस्तक में जो लिखा है, मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बता रहा हूँ और विश्लेषण कर रहा हूँ कि किस तरीके से हेमंत पंत जो धाबलोकर है, इस व्यक्ति ने किस तरीके हिंदुओं के भावनाओं को आहत पहुंचाया है। उसने किस तरीके से भगवत गीता और दर्शन शास्त्र वगैरह को इस पुस्तक में डाल दिया है। और इसके चारों ओर साई जो चांदनियां हैं, साईं बाबा है, ये व्यक्ति जो है, इसके चारों ओर इस हमारे हिंदू ग्रंथों को रख के, बीच में इसे रख के एक ऐसी इमेज प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है कि ये जो है ईश्वर का ही एक अवतार है। और ये मैं बता रहा हूं, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, ये हिंदुओं के जो बड़े बड़े संगठन है ना, जो इस पर भारत में राज कर रहे हैं, ये पक्का ये सब मिले हुए हैं, वरना कोई इस तरीके का कार्य कर ही नहीं सकता। तो अब आइए पेज नंबर 81 पे पढ़ते हैं। इन सच टर्म्स बाबा स्पोक। तो पेज 81 से पढ़ते हैं, नहीं हम चलेंगे पेज नंबर 78 पे पढ़ते हैं। बड़ा ही विचित्र है। तो आप लोगों ने देखा होगा, जब अर्जुन जो है युद्ध के मैदान में है और अस्त्र शस्त्र नहीं उठा रहा है क्योंकि उसके सामने अपने परिवार के जन हैं, तो वो एक असमंजस की स्थिति है। अर्जुन कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है, मतलब वो परेशान है कि मैं क्या करूं, मतलब एक तरफ से डर भी जाता है। तो भगवान कृष्ण उसे अपना विराट रूप दिखाते हैं और फिर अर्जुन के सारे जो डर है वो खत्म हो जाते हैं। फिर अर्जुन जो है अपना गांडीव लेके फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही मूले शास्त्री ऑफ नासिक है। पेज नंबर 78 79 में ये कहानी है। पूरी कहानी नहीं बताऊंगा मैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ किस तरीके से ये हेमंत पर धाबलोकर जो है, ये साई संस्था है, इन्होंने किस तरीके से हमारी भगवत गीता को लेके ये कहानियां रची हैं। अब क्या है, ये जो मूल शास्त्री है, मूले शास्त्री, ये मतलब साईं बाबा के पास आया है, इसे कुछ विश्वास नहीं हो रहा है, वो गुरु देखना चाहता है, गुरु गुरु पे विश्वास करना चाहता है। तो अब ये क्या कहते हैं, when he got up and opened his eyes he saw Baba asking for dakshina। ये मूल शास्त्री के बारे में कहा गया है कि जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा बाबा दक्षिणा मांग रहे हैं। seeing Baba's blissful form and his inconceivable power, मूले शास्त्री forgot himself। तो यहाँ पे बाबा के विराट रूप के दर्शन हो गए हैं। ठीक है, तो आप समझिए कि ये भगवत गीता जैसा जो विराट रूप है, इनकंसीवेबल शक्ति जो है, मतलब साईं बाबा की, ये यहाँ पे भगवत गीता डाल दी गई है। ही वॉज एक्सट्रीमली प्लीज्ड। अब मूले शास्त्री अर्जुन के समान है। ही वॉज एक्सट्रीमली प्लीज, हिज आईज वर फुल ऑफ टीयर्स ऑफ जॉय। तो साईं बाबा का जो विराट रूप है उसको देख के मूले शास्त्री जो है, आंखों से उसके आंसू आ गए। मतलब ये एक वैसी स्थिति है कि मतलब ब्लिसफुल स्टेट में चला गया वो। जैसे अर्जुन बिल्कुल वो हो गया था कि बस प्रभु मैं तो अब सब कुछ मेरा सही हो गया। ही अगेन सल्यूटेड बाबा एंड गेव द दक्षिणा। फिर उसने बाबा को दक्षिणा दी। He said that his doubt was removed and that he saw his own guru. On seeing his wonderful leela of Baba, all the people including Mule Shastri, बस सबके जो है दिमाग से असमंजस की जो स्थिति थी, कंफ्यूजन है, हट गया। तो यहाँ पे ये आपका जो विराट स्वरूप युद्ध के मैदान में जो दिखाया था भगवान कृष्ण ने, ये वो यहाँ डाल दिया गया है। उसी किस्म की स्टोरी यहाँ पे डाल दी गई है। अब अगले 79 में लास्ट पैराग्राफ है ये इसी पुस्तक का, श्री साई सच्चरित्र का। अब देखिए कितनी चालाकी से सारे भगवानों को नीचे कर दिया गया है। तो एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर जो है भगवान राम का भक्त है। अब वो कहता है कि मैं इस आदमी पे नहीं जाऊंगा साईं बाबा, क्योंकि ये मुसलमान है ना, मस्जिद में रहता है, तो मैं इसके दर्शन नहीं करूंगा। ठीक है, ऑल वर वंडरस्ट्रक टू सी द डॉक्टर गोइंग अहेड एंड सल्यूटिंग बाबा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्टर का दिमाग में घूमा, जबकि वो चाहता नहीं था, और फिर भी वो साईं बाबा के पास गया और उसने साईं बाबा को सलूट किया। और उसके बाद जो है वो साईं बाबा का एक किस्म से भक्त बन गया, क्योंकि उसको जो है साईं बाबा में राम दिखाई देते थे।
तो यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो साईं बाबा है वो राम का एक किस्म से अवतार है। ये इस तरीके से हिंदुओं को मूर्ख बनाने की कोशिश की है। वैसे भी अपने हिंदू जो है ज्यादातर बहुत डरपोक हैं, डर की वजह से पूजा करते हैं और कहीं भी किसी भी चीज की पूजा करते हैं और मूर्ख बन जाते हैं। उनके जो लोग उनको ऊपर उठाना चाहते हैं या उनका साथ देना चाहते हैं, उनके लिए लड़ना चाहते हैं, हिंदुओं की खूबी है कि ना तो वो खुद लड़ते हैं और जो उनके योद्धा हैं वो उनको मारने में सबसे आगे रहते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करते, उनको परेशान करने में लगे रहते हैं। अब आते हैं पेज नंबर 81 में, ठीक है, ये चैप्टर 13 है। Baba spoke of power of Maya. Lord Sri Krishna has said to Uddhava in the Bhagavad and the saints that the saints are his living form. And see what Baba has said for the welfare of his devotees. Those who are fortunate and whose demerits have vanished, take to my worship. If you always say Sai Sai, I shall take you over the seven seas. Believe in this word and you will be certainly benefited. I do not need any paraphernalia of worship, either eightfold or 16-fold. पैराफर्नेलिया कहते हैं सुपरफ्लुअस वर्शिप, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है, अब भगवत गीता का फिर से एग्जाम्पल लेके बात को घुमा के यहाँ पे ये रखा गया कि शिरडी के साईं बाबा ये कह रहे हैं कि अनाप शनाप पूजा वूजा मत करो, चाहे वो 8 फोल्ड पूजा हो या 16 फोल्ड पूजा हो, किसी की भी पूजा मत करो, बस साईं साईं जपो, उसी से ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो इसमें ये बताने की फिर से कोशिश की गई है कि भैया हिंदुओं तुम्हारे सारे भगवान जो है बेकार हैं, साईं बाबा ही सबसे ऊपर है, गणेश जी से भी ऊपर है, पर ब्रह्म है साईं बाबा। सुअर के अंदर भी साईं बाबा है और कुत्ते के अंदर भी साईं बाबा है। उसके बाद तालुक जुन्नर पूना suffered in the year 1909 from a severe and chronic chest disease which ultimately developed into tuberculosis। तो ये भीमजी पटेल है नारायण गांव के, तालुक जुन्नर पूना के, इनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया जिसे टीबी कहते हैं। अब उस व्यक्ति ने सोचो सारी दवाइयां वगैरह सब करके देख ली और उसमें लिखा है कि उसने लॉर्ड नारायण से भी वो की कि हेल्प मी नाउ, लेकिन नारायण हेल्प नहीं कर पाए। देखिए जो नरों के श्रेष्ठ नारायण हैं, जो स्वयं भगवान नारायण हैं, वो भी इसकी मदद नहीं कर पाए। तो ये व्यक्ति, इसमें एक पैराग्राफ में कहा गया है पेज नंबर 82 में कि ये फिर मस्जिद में गया, साईं बाबा के गया, तो साईं बाबा से ये ठीक हुआ, ठीक है। तो ये दिखाने की कोशिश चेष्टा की गई है कि नारायण को छोड़ के साईं बाबा से वो व्यक्ति ठीक हुआ, या फिर इन जगहों पे ये दिखाने की कोशिश की गई है कि यही जो है ये अवतार है, ये व्यक्ति साईं बाबा उनका, ठीक है। अब ये जब भीमजी पटेल ठीक होके गया तो देखिए क्या कहते हैं, he started a new Sai Satyavrata puja instead of सत्य नारायण पूजा in his house when he returned to his village। तो यहाँ पे एक बताया गया है इनडायरेक्टली हिंदुओं को कि बेवकूफ हिंदुओं, तुम सत्यनारायण की पूजा करते थे, मतलब परम पिता परमेश्वर की जो पूजा करते थे उसको इस व्यक्ति ने बंद करके सत्य साईं नारायण पूजा करवाई। तो देखिए किस तरीके से दिमाग को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई है इस पुस्तक के अंदर, है ना। ये तो सारे हिंदू संगठनों को एक साथ मिलके इन मंदिरों के अगेंस्ट, साईं बाबा के इनके अगेंस्ट एक रिवोल्ट करना चाहिए कि ये सब क्या है ना, ये क्या ढोंग है, ये लोगों को बेवकूफ बना के इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। अब आगे चलते हैं, बीच में मैं छोड़ता जा रहा हूँ क्योंकि इतना जादू और इतनी फालतू की बकवास है, मतलब हर पेज पे, मतलब साईं की कहानियां लीला ही लीला है, मतलब जैसे कृष्ण लीला है वैसे ही लीला ही लीला है इसके अंदर। तो ऐसा लगता है कि कृष्ण लीला लेके भागवत पुराण वगैरह में से लीलाएं लेके या साईं लीला लिख दी है, बताई भी नहीं जा सकती, इतनी है। तो पेज नंबर 85 में लास्ट में क्या है, all these stories go to show that the real medicine that cured the various disease। अब ये 2-3 पेज में क्या है, अलग अलग लोगों की बीमारियां ठीक हो रही हैं, वो दवाइयों से ठीक नहीं हो रही हैं, ये सब साईं बाबा के से ठीक हो रही हैं। तो ये कहता है कि all these stories go to show that the real medicine that cured the various diseases permanently was Baba's word and grace and not any medicine or drugs। तो मतलब ना कोई दवाई काम करती है ना कुछ करती है, सिर्फ बाबा की जो कृपा है उसी से ही ये ठीक होते हैं लोग। इसमें ये बताया गया है कि आप बस साईं साईं जपिए और आपकी जो है सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो मैं अपने दर्शकों से, मैं अपने हिंदू भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि कृपया एक काम करिएगा, जब आप बुखार में हो आप किसी भी डॉक्टर पे मत जाइएगा और साईं साईं कहते रहिएगा, ठीक है। या आपका बच्चा जब बीमार हो तो उसे बिल्कुल डॉक्टर के मत लेके जाइएगा, बुखार है साईं साईं कहिएगा, मैं देखना चाहता हूं कि वो बुखार अपने आप कैसे उतर के वो बच्चा स्वस्थ हो जाता है। या फिर कोई मृत्यु की शैया पे पड़ा हो, किसी का परिवार में एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो, बिल्कुल हॉस्पिटल नहीं जाना है, सिर्फ जहां वो पड़ा है वहां बैठ के साईं 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 कहना है और देखना है कि क्या वो ठीक होता है। अगर वो ठीक नहीं होता है तो इस पुस्तक के ऊपर केस होना चाहिए इंडिया में, ठीक है। ये अंधविश्वास फैलाने वाली पुस्तक है। अब आते हैं पेज नंबर 86 है, ये आपका चैप्टर नंबर क्या है, 16 चैप्टर है।
If you daily hear the Leela of Sai, you will always see him. Day and night you will remember him in your mind. अब आप ये देखिए कि अगर कोई भी व्यक्ति, एक बहुत साधारण सी चीज है, अगर आप एक ही चीज बार बार पढ़ते रहें, एक ही व्यक्ति के बारे में बार बार पढ़ते रहेंगे, तो क्या होगा? आखिरकार आपको वो चीज आपके मन में बैठ जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी। आपको दिन रात फिर वही आदमी या वही चीजें आपके दिमाग में चलेंगी। आपने देखा ना, कभी भजन सुनते हैं, भजन कई कई दिन आप गाते रहते हैं, अननोइंगली गाते रहते हैं, ऐसे ही आपको लोग दिखाई देने लगेंगे सोते हुए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब आपको जादू में दिमाग में साईं बाबा आ रहे हैं या कोई आ रहे हैं। ये तो क्या है, आपने अपने मस्तिष्क को उस तरीके से ट्रेन कर लिया है कि आपको वही चीजें दिखाई देने लगती हैं। अब आते हैं, बड़ी मजेदार है भाई, 89 पेज पे, ठीक है। ये बीच में आप ये मत सोचिएगा कि मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना कोई बता ही नहीं सकता है। हर पेज पे लीलाएं हैं, हर पेज पे झूठ है भाई, आप ये लगाइए। और कोई भी व्यक्ति ये सब लेके बैठे और प्रैक्टिकल करके देखे इन चीजों पे, ये फ्रॉड ही फ्रॉड दिखाई देगा। अब आते हैं दक्षिणा मीमांसा पे। वाह, अब मीमांसा शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है, ये वेदों के अपने दर्शनों में जो मीमांसा है उसमें से ये दक्षिणा मीमांसा बनाया इस व्यक्ति ने। अब साईं बाबा क्या है, वो पैसा लिया करते थे, खुद ही मांग लिया करते थे पैसे जिससे लेने थे उन्हें, ठीक है। बाबा डिड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग, ही स्टोर्ड वन मैचेस एंड फील्ड। तो ये कहता है बाबा जो है पैसे तो लेते थे लेकिन कभी भी अपने लिए स्टोर नहीं करते थे। ज्यादातर वो क्या करते थे, ही परचेस्ड ऑयल या फिर चरस। वाह भाई वाह। बाबा, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ चरस, और बाबा स्मोक्ड अ ब्लेंड ऑफ टोबैको एंड चरस विद अ हाई रेजन हैंडमेड type of cannabis and is smoked by rolling into a ball, for he always smoked a बीड़ी और a चिलम। वाह, तो भैया ये आदमी चरसी भी था। अब तक तो मैंने आपको बताया ना, चिलम विलम पीता था, तंबाकू। यहाँ पे तो ये व्यक्ति सॉलिड चरस जिसे कहते हैं, वो भी टबैको के साथ, ठीक है ना, तंबाकू के साथ आप चरस पीता था, और हाई रेजन हैंडमेड, मतलब गोले बना के दबा के पीता था। ये सोचिए, तो जो व्यक्ति चरसी होगा वो नेचुरल है, वो किसी और दुनिया में घूमेगा, वो कभी भी गुस्सा होने लगेगा, पत्थर मारेगा, गाली गलौज करेगा, ये सारे काम ये व्यक्ति करता था। और आप पहले के मेरे वीडियोस में देख भी चुके हैं कि ये जो चांद मियां है साईं बाबा, ये क्या क्या करते थे, ठीक है। अब देखिए, चरस पीने वाला व्यक्ति, और नेक्स्ट 4 लाइन बाद ही ये हेमंत पद दाभलोकर जिसने ये पुस्तक लिखी है साईं बाबा के साथ, इट इज सेड इन श्रुति वेदा द पूजा ऑफ द गॉड इज नॉट कंप्लीट अनलेस अ गोल्डन कॉइन वाज ऑफर्ड। तो मतलब साईं बाबा को जो पैसे वैसे चढ़ाने थे, तो ये कहता है कि वेदों में ये लिखा है कि पूजा तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक गोल्डन कॉइन ऑफर ना हो। ये भी कहीं भी पूरे वेदों में एक भी मंत्र में ये सब नहीं लिखा है जो इस व्यक्ति ने लिखा है, ये झूठ है। If a coin was necessary in the puja of the gods, why should it not be in the puja of the saint also? Ultimately, the Shastras expounded upon it, and when one goes to see God, King, Saint or Guru, he should not go empty-handed. तो ये यहाँ पे कह रहा है कि शास्त्रों में कहा गया है कि आप जो है एम्प्टी हैंड मत जाओ कहीं पे भी। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन वो उन लोगों के लिए, उनके ऐसे महान आचार्यों ऋषियों के यहाँ जाते थे राजा, ठीक है, जो लोग समाज को चलाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चों को शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे। यहाँ तो कोई ज्ञान और शिक्षा ही नहीं दी जाती थी, यहाँ तो सिर्फ चरस और चिलम पी जाती थी, राइट। और इस बदमाश व्यक्ति ने, आप देखिए कितनी तरीके से ये सब चीजें घुसेड़ने की कोशिश की है। फिर ये पहुंच जाता है भद्री नायक उपनिषद में, प्रजापति एडवाइज द गॉड मैन एंड डेमन बाय लेटर दा। तो ये कहता है प्रजापति ने भी भगवान आदमियों को, मनुष्य को यही कहा है कि एम्प्टी हैंड नहीं जाना है, चैरिटी जरूर देनी है। फिर ये तैतरीय उपनिषद में पहुंच जाता है अपनी, मतलब ये इन चीजों के जस्टिफिकेशन देने के लिए, मतलब ये अपनी बात को साबित करने के लिए कि साईं बाबा जो है फोर्सफुली भी पैसे लेते थे या पैसे रखते थे। तो इसने, आप सोचिए, हिंदू के सारे ग्रंथों में घुमा डाला, वेदों में से झूठ बोल डाला, तैतरीय उपनिषद, ये बाकी उपनिषदों में से जो बोला वो भी इसने पूरी तरीके से सही नहीं बोला, ठीक है। अब आगे चलते हैं पेज नंबर 91। अब यहाँ बाबा कहते हैं वुमेन एंड वेल्थ आर द टू मेन ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ अवर परमात्मा स्पिरिचुअल लाइफ। तो मतलब स्त्री और पैसा, ये दोनों ही स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बड़े हानिकारक हैं। एंड बाबा प्रोवाइडेड इन शिरडी। अब मतलब सोचिए, अगर आपके ऐसे विचार होंगे, भाई स्त्री कैसे हुए, हिंदुओं में तो पति पत्नी दोनों ही एनलाइटेंड हुए हैं। महादेव अपने शिव, भगवान शिव, और पार्वती जो माता है, वो दोनों ही एनलाइटेंड थी, है ना। हमारे ब्रह्मा है, हमारे जो विष्णु है, हमारे भगवान जितने भी हैं, इनकी जो पत्नियां थी, ये सब एनलाइटेंड थे, आपस में ही एनलाइटेंड थे, है ना। तो ये बिल्कुल हिंदुओं के विरोधी बातें इसमें लिखी गई हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो आपने देख लिया, आपके बाबा जो है ये चांद में चरसी निकले आज। अब मैं 94 ये पेज छोड़ता हूं बीच में।
और पेज 97 में चलता हूं। अब यहाँ पे एक ऐसी कहानी है, एक बड़े अमीर व्यक्ति की है। अनफॉर्चुनेटली हिज नेम एंड वेयर अबाउट्स आर नॉट मेंशन। तो इसका नाम कहाँ से था ये सब नहीं मालूम है, लेकिन उसकी कहानी है, क्योंकि ये कहानी मनगढ़ंत है, बनाई हुई है। अब ये व्यक्ति बहुत अमीर था, ये साईं बाबा के पास आता है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने। वाह भाई वाह। अब साईं बाबा क्या है भाई, बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई मेरे पास तो लोग कुछ ना कुछ मांगने लेने आते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा व्यक्ति आया जो ब्रह्म ज्ञान लेने आया है। तो साईं बाबा क्या करते हैं, वो एक जने को बुलाते हैं अपने पास से, कहते हैं जाओ तुम 5 रुपए लेके आओ उधार बाजार दुकान में से, नंदू मारवाड़ी के यहाँ से। अब वो व्यक्ति जाता है, नंदू मारवाड़ी होता नहीं है। फिर साईं बाबा पे आता है, साईं बाबा उसे कहते हैं ठीक है अब जाओ वहां से लेके आओ, वहां भी 5 रुपए नहीं मिलते। तो कई बार ऐसा होता है, तो पैसे नहीं मिलते। तो बाबा अंत में क्या कहते हैं, जो ये बहुत अमीर व्यक्ति है, नेचुरल है भाई, अगर तुम्हें पहले से ही पता होगा कि एक बहुत अमीर व्यक्ति तुम्हारे पास आ रहा है और उसे वो तो उसकी जेब में कुछ तो पैसे होंगे, तो बाबा उससे फाइनली कहते हैं कि देखो तुम ये समझ ही नहीं पाए कि मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये जो मैं ड्रामा कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी जेब में 250 रुपए है, तुम निकाल के मुझको दे देते, तुम्हें पैसे से इतना प्यार है कि तुमने खुद 5 रुपए मुझे नहीं दिए। तो ब्रह्म ज्ञान इसी तरीके से है। अब देखिए क्या मतलब चालाकी से ये 5 रुपए की जो कहानी है, हेमंत पाद धाबलोकर क्या कहता है कि ये बाबा जो ये समझाना चाह रहे थे कि 5 किस्म की जो चीजें हैं, 5 प्राण, 5 सेंस, माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। तो भैया ये दर्शन शास्त्र है हिंदुओं का, उसको इस व्यक्ति ने यहाँ पे 5 रुपए में डाल दिया कि ये 5 चीजें हैं। ठीक है, 5 प्राण, 5 सेंस, माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। जब तक इन सबको नहीं त्यागोगे तो तुमको ब्रह्म ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं मिल पाएगा। तो मतलब एक भी चीज आप ये देखिए साईं बाबा की ओर से नहीं बनाई गई। सारे जो एग्जिस्टिंग मेरे हिंदू भाइयों, जो सब कुछ पहले से ही है, वही चीज इस पुस्तक में डाल दी। तो आपको साईं बाबा की वैसे भी जरूरत नहीं है। फिर तो आपको पतंजलि योग दर्शन है ना, भगवान कृष्ण ने गीता में ये सब चीजें समझाई हैं, उससे आपको जरूरत ही नहीं है फिर किसी और नए अवतार की। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या कहता है, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए डिजायर टू गेट फ्री होना चाहिए। साईं बाबा समझा, मतलब ये अपनी ओर से समझा रहा है, ये साईं बाबा ने नहीं समझाया है। इसने क्या करा है, पतंजलि योग दर्शन वगैरह जो है हमारे, उसमें से सांख्य दर्शन में से यहाँ निकाल के अलग अलग चीजें रख दी है। जैसे इंट्रोवर्जन होना चाहिए, कि हमको अपने अंदर देखना चाहिए, अपने जो बुरे काम हैं उनको दूर रखना चाहिए, राइट कंडक्ट करना चाहिए, मन को कंट्रोल रखना चाहिए, सेंसेस को कंट्रोल रखना चाहिए। अरे बेवकूफ व्यक्ति, अगर मन और सेंसेस को कंट्रोल रखता तो ये आदमी चरस चिलम तंबाकू पी के औरतों को गाली बकता, कभी भी किसी को पत्थर मारता है। जिस व्यक्ति ने इसका मस्जिद को ठीक कराने की कोशिश करी उसकी गर्दन पकड़ता। तो मतलब लिखते हुए भी व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बातें लिखे जा रहा है। यहाँ पे तू योग दर्शन, पतंजलि दर्शन, ये सब चीजें, सांख्य दर्शन समझा रहा है, उसमें से कॉपी पेस्ट कर करके यहाँ पे लिखे जा रहा है रियलाइजेशन की बातें, और उसमें तू साईं बाबा को घुसेड़े जा रहा है, चांद मियां को, जो व्यक्ति मेंटली इम्बेलेंस था। आपने बाकी पार्टों में देखा, मैं उसके इस पुस्तक में से पढ़ के बता रहा हूँ आपको। प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड, इस व्यक्ति का माइंड कहां से प्यूरिफाइड होगा यार, जो क्या कहते हैं, चरस गांजा ये चिलम पिएगा है। तो ये इस तरीके की कहानियां हैं इसके अंदर। फिर ये 102 पेज पे कहता है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाबा, देयर आर मेनी सेंट्स हु लिविंग देयर हाउस स्टे इन फॉरेस्ट केव। तो यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा है हेमंत धाबलोकर कि बहुत सारे साधु सन्यासी हुए जिन्होंने घर छोड़ दिया, केव में रहे, इधर उधर रहे, लेकिन बाबा ही एक ऐसे हुए जो मस्जिद में आके रहे और उन्होंने जो है वहां के सब लोगों का और सबका उद्धार करने की कोशिश करी, और घर बार छोड़ दिया, शादी ब्याह भी नहीं किया। तो गॉड रियलाइजेशन में ही ये व्यक्ति जीवन भर लगा रहा। अब कहता है ब्लेस्ड इज द कंट्री, ब्लेस्ड इज द फैमिली एंड ब्लेस्ड आर द chaste parents where this extraordinary, transcendent, precious and pure jewel साईं बाबा was born। तो ये कहता है भाई ऐसा व्यक्ति जहां पैदा हुआ हो वो कंट्री धन्य है। अब आप ये सोचिए, मैं आप दर्शकों से ये बात कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति चरस पीता हो, है ना, चिलम पीता हो, टबैको लेता हो दबा के, ठीक है, जानवरों को मारता हो, ठीक है, वो जानवरों के नितंब, उनके अंडकोश खाता हो, है ना, और जो औरतों को गाली बकता हो, ठीक है, और जो अपने को सबसे ऊपर बताता हो कि मैं गणेश पर ब्रह्म हूं, खुद ही अपनी तारीफ करने में लगा रहता हो, ठीक है, जो
व्यक्ति अपने बच्चों को उनके ऊपर हमला करा दे, एक्सीडेंट करा दे, अगर वो व्यक्ति उससे ना मिले और बिना मिले चला जाए, जो व्यक्ति फोर्सफुली खुद ही पैसा लेता हो जब उसका मन करे, है ना, और जो व्यक्ति जो है जो आपके मस्जिद को ठीक करने आए उसी पे गुस्सा हो जाए, उसको गर्दन पकड़ ले, तो ये तो 1 दर्जन चीजें मैंने गिनवा दी। तो ऐसा व्यक्ति क्या महापुरुष हो सकता है? मैं अपने हिंदू भाइयों से कहूंगा, कृपया आप दिमाग खोल के किसी भी चीज को फॉलो करिए, इधर उधर कहीं मत जाइए। आपके पास इतने भगवान है कि आप वैसे ही थक जाएंगे, है ना, और एक से एक ज्ञान भरा पड़ा है। आपको कहीं शिरडी साईं बाबा इधर उधर नहीं जाना है, और जो जाना चाहते हैं भाई आप खुश होके जाइए, लेकिन उसमें से ये हिंदुओं का जो हमारी हमारी जो हमारे दर्शन है, हमारी गीता है, वो हटा दीजिए। आप बाकी इसमें जो बचेगा किताब में, 1 पेज बच पाएगा ज्यादा से ज्यादा, आप लोग उसको रख लीजिए, क्योंकि सब फ्री है। अब हम ये तो किसी को कह नहीं रहे कि भाई आप साईं बाबा को फॉलो मत कीजिए या शिरडी के साईं बाबा को फॉलो मत कीजिए, आप अपनी इच्छा से कीजिए। ये तो हम भाई इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों को इसमें डाल के एक अपमान किया गया है, क्योंकि ये व्यक्ति बिल्कुल हिंदू धर्म शास्त्रों के विरुद्ध है। ठीक है, ये हमारे भगवानों की बहुत बेइज्जती की बात है और हम इसको सहन नहीं करेंगे। इसीलिए ये पुस्तक हमको पूरी की पूरी पढ़नी है और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करनी है। आज हम 102 पेज पढ़ लिए हैं और टोटल पेज इसके अंदर 288 पेज हैं। ठीक है, तो हाँ, मोस्ट प्रोबेबली 1-1.5 महीने में हम इसे खत्म कर लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत नमस्ते और आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये पुस्तक है, ये श्री साई सच्चरित है। ठीक है, इसमें से मैं आपको पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। नमस्ते आप सब।